तो जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। तो आज मैं बात करूंगा, मैंने जैसा कि अभी मैं अपनी XUV 500 में बैठा हुआ हूं और मुझे एक छोटी गाड़ी और चाहिए थी क्योंकि XUV में बेच रहा हूं। मुद्दा ये है मैंने 3 गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट की, उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। पहली स्विफ्ट LXI बेस मॉडल, दूसरी बलिनो बेस मॉडल जो कि सिग्मा है, तीसरी टाटा पंच। ये 3 गाड़ियां मैंने शॉर्टलिस्ट की जो मुझे अच्छी लगी। अब इसमें जो एक्स शोरूम प्राइस है LXI स्विफ्ट पॉजिटिव पॉइंट के साथ 6 एयरबैग हैं, LXI है, सारा कुछ उसमें फीचर्स होते हैं। जनरली सिर्फ म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है, स्पीकर्स चारों नहीं होते हैं, 6 एयरबैग होते हैं। उसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 6.5 लाख रुपए है। दूसरे पे फिर आई मेरी बलिनो सिग्मा, उसमें भी एयरबैग 2 होंगे, म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर उसमें भी नहीं होंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल स्विफ्ट में और इसमें दोनों में ही नहीं होंगे, एयरबैग 2 होंगे। लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट एक और है कि उसके जो रिम है वो 15 इंच है, स्विफ्ट के 14 इंच है। अब तीसरे पे, और हाँ प्राइस सेम, स्विफ्ट का भी बलिनो का भी 2-4 हज़ार रुपये इधर या उधर होगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा आपका टाटा पंच का बेस वेरिएंट किसी मतलब का नहीं है, उससे ऊपर वाला थोड़ा बहुत काम का है, उससे ऊपर वाला जो तीसरा है वो काम का था। लेकिन उसका जो प्राइस जा रहा था, उसका प्राइस इन से दोनों से लगभग 85-90,000 ऊपर जा रहा था। अब कंपैरिजन जो मैंने किया सबसे पहले स्विफ्ट की डिग्गी बहुत छोटी है, उसके बाद 3 सिलेंडर Z सीरीज उसका इंजन होता है। मैंने उसको चलाया, 5 लोग मैंने चलाया, बराबर में एक को बिठाया, 3 लोगों को पीछे बिठाया। मैंने इंजन को चेक किया, मैंने क्लच दबा के पहला गियर डाला और बिना एक्सेलरेटर के क्लच को छोड़ने की कोशिश की, छूट गई, चल पड़ी, लेकिन जैसे तैसे चली। इसके बजाय तो अल्टो भी अच्छी चल जाती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। फिर मैंने उसी वे में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गियर तक गाड़ी जैसे तैसे उठ गई। वही सेम काम मैंने बलिनो के साथ भी किया। बलिनो बहुत भयंकर तरीके से उठी, दोनों ही 1200 सीसी है, वो 3 सिलेंडर है, बलिनो 4 सिलेंडर है। इसका ये आई थिंक S सीरीज या कोई इंजन, इसका जो पुरानी वाली बलिनो होती थी जो 2018 वगैरह में 20 में जो आती थी, उसमें नीचे 2022 से शुरू हुई है नए वाली जो बलिनो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो वो वाली बलिनो जो नया इंजन है, जो कि एवरेज भी अच्छा देता है। अब एवरेज की भी जहाँ तक बात करते हैं, स्विफ्ट वालों ने बोला कि एवरेज जो है इसका आएगा लगभग 24 के आसपास, बलिनो वालों का 22 के आसपास। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो स्विफ्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो 18 से 20 एवरेज आपका देगी, और बहुत जोर लगाना पड़ेगा। पहाड़ियों पर हल्की है, सिर्फ बर्फ में काम करेगी, पहाड़ पे 2 लोगों को 3 लोगों को लेके मेरे हिसाब से तो चढ़ेगी नहीं स्विफ्ट। अब उसी चीज़ को बलिनो की तरफ लेके चलते हैं तो बलिनो पक्का चढ़ेगी, बहुत अच्छा वाला और बड़ा रिफाइंड इंजन है, आवाज़ नाम की चीज़ नहीं है उसमें। केबिन के अंदर एज वेल एज बाहर खड़े होकर भी उसके बराबर में खड़े हो, कान लगा के सुनोगे तो आवाज़ आएगी। स्विफ्ट वाले में ऐसे 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 शिवरिंग जैसी है, स्विफ्ट वाले इंजन में जो 3 सिलेंडर वाला है, मेरे हिसाब से कामयाब इंजन वो नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं हम, पंच पे आते हैं। पंच का जो तीसरा वाला वेरिएंट था, नीचे से तीसरा, उस पे आते हैं। गाड़ी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, नो डाउट। इंजन उसका भी 1200 सीसी है, पिकअप वगैरह बलिनो जैसा बिल्कुल कंपैरिजन अगर करें दोनों का, स्विफ्ट तो छोड़ ही दो, इन दोनों का बलिनो वर्सेस पंच, दोनों का बिल्कुल पिकअप वगैरह सारा कुछ, पंच जो है एक पंची है उसका इंजन, दोनों का ही बहुत सेम ऐसा था। लेकिन एवरेज की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पंच मार खा जाती है, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो सीधी सी बात है, एक बंदा एक जन साइकिल पे जा रहा है और एक जन 3 लोगों को साइकिल पे बिठा रहा है, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी साइकिल धीमी चलेगी। सेम इंजन भी होंगे। और दूसरा मैंने ऐसा देखा है, मेरे और भी लोगों की वीडियोस देखी, पहाड़ पे जो आपकी पंच है थोड़ी सी लैक मारती है पावर में, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसका वजन, वेट बलिनो का, पहली वाली बलिनो से जिसमें का वेट ज़्यादा है। स्विफ्ट की तो खैर बात छोड़ दो, वो तो मेरे हिसाब से डब्बा है। लेकिन बलिनो की अगर हम बात करें, बलिनो का पहले से मेरे ख्याल 70-80 किलो या 1 क्विंटल वजन बढ़ाया है इन्होंने। पेट्रोल टू पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल की बात नहीं कर रहा, अब तो पेट्रोल ही आ रही है। तो ये बढ़ाया, डिग्गी भी उसका स्पेस बढ़ा है, बूट स्पेस बढ़ा है, सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पंच का फिर भी उसके बाद भी वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा उसके खिंचाव में दिक्कत है। अब बात आते हैं, अगर हम CSD, जो जिन लोगों को भी CSD से लागू है, उनके प्राइस मैं आपको बताता हूँ। CSD से ये स्विफ्ट LXI का जो प्राइस था, वो प्राइस था 564 अराउंड, और बलिनो का भी बेस मॉडल का 564 ही था अराउंड, 500-700 रुपये इधर या उधर।
लेकिन जो पंच थी उसका जो CST का जो प्राइस आ रहा था वो भी लगभग मेरे ख्याल से 65 या 70,000 ऊपर था। अब आप हिसाब लगा लीजिए। एक ये भी रीज़न था क्योंकि इतनी महंगी अगर मैं गाड़ी लूँ और उसके बावजूद भी अगर मुझे दौड़ाती बार तो पावर मिल रहा है तो मुझे एवरेज मिलेगा। हाँ, मुझे मजबूती मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। टाटा की गाड़ी मजबूती मिलेगा, ट्रक से भी टकरा जाओगे तो आप सेफ हो। एयरबैग उसमें भी 2 ही थे, लेकिन ना तो एवरेज था उसके अंदर। उसके बाद में अगर पहाड़ पे ऊंचे नीचे पे आप चल रहे हो तो वो वाला भी मामला उसका थोड़ा सा ख़राब था। आई थिंक टायर भी उसके 14 हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, 15 भी हो सकते हैं। लेकिन उसको मैंने जैसे ऊंचे नीचे एरियाज़ में देखा, स्विफ्ट बिल्कुल नहीं चलती, बलेनो अच्छी चल जाती है, पंच थोड़ी सी रुकती है उन चीज़ों पे। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन इन तीनों गाड़ियों के लिए, कंपैरिजन था, ओपिनियन था मेरा पर्सनल है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा। जस्ट एक छोटी सी एक कोशिश है, आप लोग अगर गाड़ी चूज कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए शायद ये चीज़ काम आएगी। तीनों ही 1200 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ हैं। हाँ, अब एक चीज़ और सामने आ रही है, जो नई जनरेशन है। अब तक स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा दौड़ के लेते थे, लेकिन अब वो जब से 3 सिलेंडर वाला आया है इंजन, उससे पीछे हट रहे हैं लोग। नई जनरेशन अब बलेनो की तरफ जा रहे हैं या पंच की तरफ। पंच तो नंबर 1 सेलिंग कार है ही, बस वो थोड़ी सी 2 चीज़ें हैं उसमें। एक एवरेज, अगर आप एवरेज को झेल सकते हैं तो पंच आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर पहाड़ पे आप नहीं रह रहे हैं तो पंच आपके लिए बेस्ट है। आप थोड़ा सा 50, 60, 70 हज़ार रुपये आगे जा सकते हैं तो पंच आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पहाड़ पे इधर उधर भी चलना है, थोड़ा एवरेज भी चाहिए, बलेनो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। स्विफ्ट वो आपकी मर्जी है। जो इसमें एक ही चीज़ थी कि उसमें 6 एयरबैग हैं, जो कि अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, ये स्विफ्ट LXI, स्विफ्ट कोई भी, उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। ABS EBD तो सब में ही है अब। और आपका ये जो है स्विफ्ट डिज़ायर जो नए मॉडल वाली आई है, जिसकी लाइट दूसरे होंडा सिटी जैसी कर दी उन्होंने, उसका एक्सीडेंट हुआ था, 2 ही एयरबैग खुले, 4 एयरबैग खुले ही नहीं उसके। आप वीडियो चेक कर सकते हैं, बड़ा जो है ना वायरल वीडियो है वो। तो फिर भी 2 ही खुले, क्या फ़ायदा। तो ये आप इस एक जस्ट एक कंपैरिजन था, आपकी हेल्प शायद इससे हो सकती है। अगर आप एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं 2025 में, तो आपको शायद ये मेरा वीडियो जो है वो करेगा। आगे चल के एक ये भारत नंबर जो लेते हैं उसके रिगार्ड में मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका पैसा कम खर्च हो। नहीं तो आप फंस जाएंगे इन द सेंस लगभग क्योंकि ये किस्तों में जाता है, 1 साल छोड़ के अल्टरनेट ईयर पे आपको पैसा देना होता है। लगभग 15-20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। उसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो मैं एक और अलग से स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि बड़े हिसाब किताब से करूँगा और पूरी हर चीज़ आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी। जस्ट एक आइडिया था, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आप जैसा ही भाई हूँ। बस आपको एक जानकारी देने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है और आगे मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।